वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमआरस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 से आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक में हम लोग 6 चैप्टर यानी रेखाएं और कोण के बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। यानी लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ था। तो अभी तक जो है आपको रेखाएं और कोण में 2 वीडियो जो है ना आपको मिल चुके हैं। तो 2 वीडियो में जो है ना आपको उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, जिससे जो है आपका जो ज्यामिति है यानी जियोमेट्री में आपका जो बेसिक है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर वो 2 वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको 6.1 जो है ना आज जो हमको एक्सरसाइज करना है प्रश्नावली 6.1 वो आपको कतई समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है, आज ये है 6.1 को डिस्कस करना है। वो बच्चे जो कि 6.1 को करने से यानी 2 वीडियो जो बने हुए हैं उसको अगर देख लिए हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। फिर भी चलिए अब देखते हैं क्या, फिर भी अगर मान लेते हैं अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लाइन्स एंड एंगल्स लिखा गया होगा, चैप्टर 6 लिखा गया होगा, हिंदी माध्यम ठीक है दिया गया होगा। तो सबसे पहले जो है हमारा जो टॉपिक है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो आपका पार्ट 6 है। क्या है? पार्ट 6, जिसका नाम क्या है, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण के बारे में क्या करना है, जानना है। जिसमें हमको देखना क्या है, प्रश्नावली 6.1 को देखना है। 6.1 को देखना है। 6.1 में आपका जो पहला प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो 6.1 में बोला हुआ है, तो सबसे पहले फिगर बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर को हम बना लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो फिगर दिया हुआ है आपका, ये बोला हुआ है ए है, ये बोला हुआ आपका बी है, ये है आपका ओ, ये है आपका सी और ये है आपका डी और ये है आपका ई। ये आपका फिगर बना हुआ है और इस फिगर में ये फिगर तो दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है ये आकृति 6.13 है, ठीक है। आकृति क्या है, 6.13 है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD यानी जो AB रेखा है और जो CD रेखा है एक दूसरे को क्या कर रहा है, O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और बोला हुआ है कि यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE अगर 70 है और एंगल BOD 40 है तो एंगल BOE निकालना है और प्रतिवर्ती क्या निकालना है, COE निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, तो बोला हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है, तो 70 डिग्री दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है कि एंगल BOD दिया हुआ है कितना, आपका 40 दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है एंगल BOE, एंगल BOE ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिए, किसी भी कोण का अगर बोल रहा है कि प्रतिवर्ती COE, मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर एंगल R दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अगर प्रतिवर्ती R निकालिए, एंगल R निकालिए। तो प्रतिवर्ती का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, प्रतिवर्ती जब भी R का है ना तो 360 में से जो है ना एंगल R को अगर घटा देते हैं यानी 40 को घटा देते हैं तो 3 से 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान दो इधर कि जब भी कहे प्रतिवर्ती, अगर एंगल R 40 दिया हुआ है मान लेते हैं और बोला कि प्रतिवर्ती R घटाएं
तो आप क्या कीजिएगा, प्रतिवर्ती मतलब क्या 360 में से आप क्या कीजिएगा, आपका दिया गया r को जो है ना घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिवर्ती निकल जाएगा r या COE इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, अब बात समझ लेते हैं कि अब क्या है, बहुत ही आसान है, जो दिया हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल AOC, तो बताइए AOC यानी ये एंगल AOC यानी ये एंगल, और BOE यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम दिया हुआ है और जो दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका योग कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, एंगल BOD एंगल BOD कितना दिया हुआ है, एंगल BOD दिया हुआ है 40, क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्या, आपको BOE निकालना है, क्या निकालना है BOE। अब बताइए BOE यानी ये एंगल ज्ञात करना है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है, और COE ज्ञात करना है, COE यानी ये एंगल ज्ञात करके और उसके बाद क्या करना है, प्रतिवर्ती ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल में हम क्या करेंगे बताइए, ये जो BOD है, BOD एंगल BOD बराबर होगा किसके, एंगल AOC के होगा कि नहीं होगा, एंगल AOC के इक्वल होगा। लेकिन रीजन क्या, आमने सामने का कोण है तो क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और आप जानते हैं कि आमने सामने का कोण मतलब क्या होता है, सम्मुख कोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे BOD जो है ना वो इक्वल होगा किसके, AOC के, और रीजन क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण लिखेंगे या शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे, ठीक है। तो BOD AOC के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपका सम्मुख कोण है। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण है, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे BOD कितना दिया हुआ है, 40, कितना दिया हुआ है 40 लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, एंगल AOC के। तो बताइए एंगल AOC कितना आ गया, 40 आ गया कि नहीं आ गया, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रहा है आगे, ये वाला बात क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है कि एंगल AOC आप प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ है, 70। और आपसे पूछेगा तो ये आप कैसे लिख दिए, तो प्रश्न से या दिया गया है, प्रश्न से या दिया गया है, ठीक है। तो इसका सम दिया हुआ है कितना, 70। तो पहले तो हमको पता चल गया ना कि AOC कितना है, तो AOC तो निकल गया है 40 डिग्री। तो AOC की जगह पे हम 40 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब प्लस एंगल BOE ऐसे ही ठीक है, और कितना के इक्वल, 70 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइए ये 40 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 माइनस 70 डिग्री माइनस कितना, 40 डिग्री। तो बताइए एंगल BOE कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एंगल BOE जो है ना वो हो गया कितना, 30 डिग्री। तो हमारा BOE निकल गया कि नहीं निकल गया, तो हमारा निकल गया BOD कितना हो गया, BOE कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमारा निकल गया क्या, BOE ये कितना आ गया बताइए, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और AOC कितना निकल गया हमारा, 40 डिग्री, क्या निकल गया, 40 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती निकालने से पहले हमको COE पता होना चाहिए, तब 360 में से निकाले घटाएंगे इस एंगल को तो प्रतिवर्ती आएगा। तो बताइए प्रतिवर्ती COE का मतलब क्या है, COE का मतलब क्या है, ये एंगल को निकालना है, किस एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है। तो बताइए आपका जो AB है वो एक रेखा है कि नहीं है ना, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, रैखिक युग्म के अनुसार, रैखिक युग्म के अनुसार 180 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो अगर AB एक सरल, दिखाई दे रहा है इधर, अगर AB एक सरल रेखा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, और रीजन क्या, रैखिक युग्म, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE आप प्लस एंगल क्या BOE, क्या लिखेंगे, एंगल BOE बराबर कितना 180, और रीजन क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म।
रैखिक युग्मी। तो बताइए AOC कितना आया है, 40 आया कि नहीं आया है? तो AOC की जगह पर हम लिख देंगे 40 डिग्री और COE को हमारा ऐसे ही ठीक है निकालना है। अब प्लस क्या BOE कितना निकला है हमारा, बताइए BOE कितना 30 निकला है, यहाँ पर क्या 30 बराबर कितना 180। अब 40 30 कितना होगा बताइए, 70 हो जाएगा। अब प्लस में क्या एंगल COE बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल COE बराबर 180 हो जाएगा इधर, आई प्लस में इधर है तो माइनस में 70 डिग्री। तो घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 110 होगा कि नहीं होगा, 110 डिग्री हो जाएगा क्या एंगल COE। अब एंगल COE आ गया तो हमको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल COE निकालना कि नहीं निकालना है? तो लिखेंगे प्रतिवर्ती एंगल COE। तो जब भी प्रतिवर्ती कहे तो क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, उस एंगल को हम घटा देंगे। तो क्या है बताइए, आपका 110 है कि नहीं है, तो कितना आएगा बताइए, 250। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 250 आ जाएगा। ठीक है, तो 250 डिग्री आ गया। तो हमने निकाल लिया क्या, प्रतिवर्ती COE कितना आ गया 250, और हमको क्या निकालना था, हमको प्रतिवर्ती निकालना था COE। तो प्रतिवर्ती COE कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 250 आ गया, प्रतिवर्ती COE हमको निकल गया 250, और BOE तो हमारा निकल गया कितना, BOE निकल गया 30। और इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले फिगर को हम बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना XY और MN, तो XY पर रेखा बनाएंगे, ये है X और ये है Y, और ये क्या है आपका MN। ये है आपका M और ये है आपका क्या N। ठीक है, और ये दोनों जो है ना बिंदु O पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे और POY ये बोला हुआ है कि इधर पूरा ये स्ट्रेट है, इसको बोला है POY कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री बोला हुआ है, देख सकते हैं। और ये बोला हुआ है आपका A है, ठीक है, ये बोला हुआ है कि आपका B है, और ये बोला हुआ है क्या है आपका C दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या रहा ना, तो जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। तो बोला हुआ है कि POY जो 90 है और AB का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो हमको क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात कर देना है, C को फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, इसको निकाल लेना है कि हाँ क्या करता है, क्या कहता है। ठीक है, इसको हम काम करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया, तो दिया गया है A अनुपात B कितना है, 2:3। ठीक है, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एंगल A का, और हाँ ठीक है, हाँ A अनुपात B कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है। और दिया हुआ है क्या, एंगल POY, एंगल POY कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एंगल C क्या होगा, एंगल C क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि एंगल A, क्या मानेंगे हम, यहाँ पे मान लेंगे कि एंगल A तथा एंगल B, एंगल A तथा एंगल B, ठीक है, बड़ा एंगल B कितना है, एंगल B, तो एंगल A तथा B है ना, कितना है, हमने माना कि एंगल A का वैल्यू कितना है, 2 है, 2x माना, और एंगल B का वैल्यू कितना है, 3x हमने माना। ठीक है, हमने यहाँ पे माना एंगल A कितना दिया हुआ 2, तो हमने 2x मान लिया, एंगल B कितना दिया हुआ 3, तो हमने क्या मान लिया, 3x मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताइए XY क्या है, ये वो रेखा है कि नहीं है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि XY एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो XY एक सरल रेखा है। तो बताइए यहाँ पे एंगल POY क्या लिखेंगे, एंगल POY प्लस एंगल MO
पी, क्या एंगल MOP प्लस MOP का मतलब होता है MO और P यानी एंगल ए का बात हो रहा है, और MOX एंगल MOX बराबर कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, और रीजन क्या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब POY कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है कि दिया हुआ है, तो PY की जगह पे 90 प्लस MOP MOP मतलब एंगल ए, और एंगल ए को हमने क्या माना है 2x लिखेंगे, और MOX क्या है एंगल B है, तो एंगल B को हमने क्या माना है 3x, या क्या लिखेंगे 3x बराबर कितना 180। क्लियर है। अब आगे अब 90 ऐसे ठीक है 90 डिग्री से 2x से 3x कितना होगा 5x होगा कि नहीं होगा, अब बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। अब पहले जो है ना x वाले को इधर रखते हैं, पहले जो है ना अचर मान को उधर ले आते हैं, तो 5x से ठीक है 180 में क्या करेंगे 90 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो 180 में से 90 घटाएंगे कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू कितना 5x होगा कि नहीं होगा, तो 5 के बार में 90 कितना बार में है 18 बार में, तो क्या होगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। अब x के वैल्यू 18 डिग्री हो गया तो लिखेंगे, अब यहाँ पे चूंकि एंगल ए बराबर हमने क्या माना था 2x माना था, ध्यान दो एंगल ए कितना 2x माना था, तो एंगल ए बराबर 2 गुना x का वैल्यू कितना है 18 आया कि नहीं आया, तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो एंगल ए कितना होगा 36 डिग्री। और एंगल बी को हमने क्या माना था, एंगल बी को हमने 3x माना था, तो एंगल बी ऐसे ठीक है, अब 3 गुना x की जगह पे 18, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 54 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा एंगल बी कितना 54 डिग्री। अब हमको निकालना है क्या C निकालना है, तो बताइए MN एक सरल रेखा है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि MN एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो बताइए अगर M और N सरल रेखा है तो एंगल B प्लस एंगल C इन दोनों को मिलाकर 180 होगा कि नहीं होगा, यानी लिख सकते हैं MOX, क्या लिखेंगे एंगल MOX प्लस क्या एंगल XON, क्या लिखेंगे एंगल XON बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा, और रीजन क्या रैखिक युग्म लिखेंगे हैं, रैखिक युग्म से रैखिक युग्म। अब MOX क्या है एंगल B है कि नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल B, और XON कितना है एंगल C है कि नहीं है, तो लिख देंगे एंगल C बराबर कितना 180 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताइए B का वैल्यू कितना है 54 है कि नहीं है, तो B की जगह पे हम 54 डिग्री लिख देंगे, अब प्लस में एंगल C बराबर कितना है 180 है कि नहीं है, तो एंगल C ऐसे ही ठीक है 180 में से क्या करेंगे 54 को घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, तो बताइए 180 में से 54 को घटाइए, तो 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2, और एक का 1, एंगल C कितना हो गया 126 डिग्री, जो कि हमको निकालना था क्या ये एंगल C कितना होगा, तो एंगल C हमारा कितना निकल गया 126 डिग्री। और इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आसानी से हो गया। अगर इसमें कहीं से पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर आप पहले वाला वीडियो और दूसरा वाला वीडियो अगर देखे होंगे लाइंस एंड एंगल्स का यानी रेखाएं और कोण का, अगर पहला और दूसरा वीडियो अगर आप देखे हुए होंगे तो हम यहाँ पे हम पूरा दावा का साथ कर सकते हैं कि आपका 6.1 यानी आपका पर्सनल 6.1 में आपका ना पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ होगा और ना सेकंड वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये जो है ना अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ये लाइंस एंड एंगल्स आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी काफी जो है ना ज्यामिति को काफी आसानी से कर सके और ज्यामिति में अपने ज्यामिति में जो फाउंडेशन है, जो ज्यामिति के अकॉर्डिंग जो आपका जो भी फाउंडेशन है वो क्या कर सके, आप स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो अब चलिए अगले स्लाइड में जो है ना आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है आपका सेकंड नंबर है ना, यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड नंबर। ठीक है, अब चलिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना क्या कहता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आकृति छोड़ो तो एक बार पहले आकृति बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद काम करते हैं। ये है P, ये है Q और ये है आपका R और ये है आपका S और ये है आपका क्या P दिया गया।
ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो बोला हुआ है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एफ इक्वल है किसके? एंगल पी आर टी के। पी आर ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, ध्यान दो, बोला कि ये जो क्यू है ना वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर क्यू लिखा हो तो उसको आर लिख सकते हैं, कहीं पे आर लिखा हो तो उसे क्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं है? तो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू एस बराबर है किसके? पी आर टी के। तो आप बताइए कि ये जो पी क्यू एस है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर लिखे तो अगर ये पी क्यू एस और पी क्यू आर ये दोनों मिलकर 180 होगा कि नहीं होगा? लीनियर पेयर, रैखिक यूनिट से। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे क्या? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना? 180। और रिजल्ट क्या? रैखिक युग्म, इसको मान लेते हैं 1। उसी तरह आपका पी आर क्यू यानी पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी यानी ये एंगल पूरा मिलाकर 180 होगा कि नहीं होगा? एंगल पी आर टी बराबर कितना? 180। और रीजन क्या? आपका रैखिक युग्म इसको मान लेंगे। तो अब बताओ, समीकरण 1 जो है ना 80 के बराबर है और समीकरण 2 भी क्या है? 80 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या? इसीलिए लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। बराबर होगा कि नहीं होगा? हमको सिर्फ क्या करना है? पी क्यू एस बराबर है किसके? पी आर टी के, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू एस है, इसको बराबर करना है किसके? पी आर टी के। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हमको किसी एक को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ बोला हुआ है कि पी क्यू आर जो है ना वो पी आर क्यू के बराबर है। बराबर है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू एस ऐसे ही ठीक है, एंगल पी क्यू आर ऐसे ही ठीक है, और पी आर क्यू को हम पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस क्या? एंगल पी आर टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके? आपके एंगल पी आर क्यू के। तो कहीं अगर पी क्यू आर लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू लिख सकते हैं। या कहीं पे पी आर क्यू लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों प्लस में तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा? तो आपका बच जाएगा, इसीलिए एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा किसके? पी आर टी के। और ये हमको क्या करना था? आपका प्रूव्ड करना था। और इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में आप देखते हैं क्या? आपका फोर्थ नंबर। अब आपका यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो ऊपर है फिगर 6.6 में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? फिगर पहले देख लीजिए। बी है, ए है, थोड़ा सा और गया है ना, ये है, ये है आपका x है, और ये है आपका y है, और ये है आपका z है, और ये है आपका ठीक है 4, ठीक। x y z क्या डब्ल्यू नहीं लिखा है क्या? वही क्या आपका डब्ल्यू है। और ये है आपका बी, और ये है आपका सी। ये फिगर बना हुआ। तो दिया हुआ है क्या? दिया गया है क्या? दिया गया तो बोला हुआ है कि x प्लस वाई
x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। कहीं पर अगर x प्लस वाई लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड लिख सकते हैं। हमको दिखाना है कि जो AOB है, AOB जो है ना वो क्या है, एक सरल रेखा है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है। तो अगर हम बता दें AOB सरल रेखा कब होगा, जब AOB सरल रेखा ये होगा कि जब इसको हम क्या कर दे, इनको x y को दिखा दे कितना 180, या w प्लस जेड को दिखा दे क्या 180। और आप जानते हैं 180 का एंगल कब बनता है, जब वो क्या हो, जब AOB एक रेखा होगा तभी तो 180 वो दिखाएगा ना, ठीक है, रैखिक युग्म से। तो सबसे पहले ये दिया हुआ तो हमको प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है AOB एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। AOB क्या है, एक रेखा है। तो अभी अगर बात करें तो पूरा ये कंप्लीट एंगल है कि नहीं है, मतलब पूर्ण कोण है। अब जानते हैं पूर्ण कोण का सम कितना, जोड़ कितना, ये कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता, यानी x प्लस y को जोड़ दे, क्या जोड़ दे, यानी x प्लस y अब प्लस में w प्लस z मिलके कितना होगा 360 होगा कि नहीं होगा, 360 होगा। और रीजन क्या, पूर्ण कोण है कि नहीं है, क्या लिख देंगे, पूर्ण कोण। अब ये बोला हुआ है कि कहीं पे अगर x प्लस y जैसे ठीक है, ये x प्लस y ऐसे ठीक है, और w प्लस z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x प्लस y लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 360 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि w प्लस z बराबर है x प्लस y, इसीलिए हम w प्लस z को x प्लस y लिखेंगे। अब x प्लस y कितना हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा, बराबर कितना 360। अब दो को पढ़ा में 360 कितना बार में है 180 बार में, यानी x प्लस y कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो बताइए x प्लस वाई मतलब क्या, भाई x है, मतलब ये अगर AOB पर में है ना, ये x बना हुआ है AOB पर ही, तो ये x है और ये क्या है आपका y है ना। तो जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जब तक x प्लस वाई, यानी ये आपका ये दोनों का सम यानी x प्लस वाई मिलके 180 तब होता है ना, जब ये जो रेखा है वो कितना होता होगा, लीनियर पेयर होगा, यानी रेखा सरल रेखा होगा तभी तो 180 बनता है, रैखिक युग्म तभी तो बनता है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन x और y क्या बना रहे हैं, लेकिन x तथा y रैखिक युग्म, x तथा y क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 180 है। तो बताइए अगर रैखिक युग्म बना रहे हैं तो रैखिक युग्म कब बनता है, जब AOB क्या हो, एक रेखा हो तभी तो, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए AOB एक रेखा है। क्योंकि ये जब सरल रेखा होता है ना और इस तरह ये 180 होता है, इसमें कितना भी दे दिया जाए तब कब होगा, जब ये रैखिक युग्म होगा तभी। और रैखिक युग्म का मतलब क्या है, ये आपका जो रेखा होगा वो क्या है, आपका एक सरल रेखा है ना, कोई भी रेखा बनता है, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पे अगर दिखा दे कि अगर दो एंगल का सम अगर 180 है, इसका मतलब है कि वो जो रेखा है वो क्या होगा, आपका सरल रेखा है, ठीक है। वो जो बना हुआ है वो क्या है, सरल रेखा है। तो इस तरह से जाना हमारा चौथा नंबर क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह से जाना आपका क्या आ गया, 4 नंबर आ गया, ठीक है। अब चलिए अगले साइड में देखना है क्या आपका 5 नंबर। तो अब जो है ना आपका 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 14.1 तो सबसे पहले आकृति बनाइए, ठीक है। 5वां नंबर का आकृति बनाइए। तो P है, Q है, O है, यह है आपका यहाँ पे R 90 है, इधर क्या है, आपका एंगल S है। तो कह रहा है कि POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पे क्या है, लंब है, मतलब क्या 90 डिग्री है। किरण OP OR के बीच OS एक अन्य रेखा किरण है, उसे करना है। एंगल ROS आधा होता है एंगल QOS माइनस एंगल QOS, ये हमको चेक करना है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, एंगल POQ एक रेखा है, लिखेंगे क्या, दिया गया है एंगल P, लिखेंगे POQ एक रेखा है, ठीक है। और ROQ क्या है, आपका ROQ जो है ना, एंगल ROQ जो है वो कितना है 90 डिग्री है,
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि एंगल ROS हाफ होता है, आधा होता है किसके? एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? हल में क्या करेंगे? तो हल में सबसे पहले ये है कि बताइए यहाँ पे कि जो आपका क्या बोला हुआ है P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे QOS, ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है, लिखते हैं QOS। ये जो QOS है, ये जो बड़ा सा एंगल है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जोड़ के इक्वल होगा ना। यानी QOS में कितना एंगल है? 2 एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम जो है ना QOS के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल लिख सकते हैं ROS प्लस क्या? एंगल ROQ हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि SOQ जो है ना, यानी आपका QOS के चाहे SOQ पे, ये ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये कंप्लीट जो है इसके और इसके सम के क्या है? इक्वल है, जोड़ के योग के क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल QOS ऐसे ही ठीक है, एंगल ROS ऐसे ही ठीक है। अब प्लस में ROQ कितना दिया हुआ है? ROQ कितना है? लंब का मतलब क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब बताइए हमको ROS क्या चाहिए? ध्यान दीजिए, ROS क्या चाहिए? एक साइड में चाहिए, अकेले चाहिए ROS। तो ROS यहाँ पे है ना, अकेले चाहिए ना, इसको रखिए इसे ही, एंगल ROS इसे ही रखिए, एंगल QOS इसे ही रखिए। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 90 होगा कि नहीं होगा? और इसको मान लेंगे क्या? समीकरण 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, फिर उसी तरह अब इधर आ जाओ इस साइड में। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो बताओ POR जो होगा यहाँ पे अगर लिखे, एंगल POR जो होगा वो किसके इक्वल होगा? POR जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आपके POS के, है ना। एंगल POS मतलब इस एंगल क्या है? इस एंगल के ROS के प्लस एंगल ROS के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? अब POR कितना है? 90 है कि नहीं है? अगर इधर 90 बनाएगा तो ये भी तो 90 बनाएगा, ये हो जाएगा 90। अब बराबर क्या? एंगल POS प्लस क्या? एंगल ROS। अब हमको एक साइड में ROS चाहिए कि नहीं चाहिए? एक साइड में ROS चाहिए, इसको इधर भेजेंगे, भेजेंगे नहीं भेजेंगे? तो क्या हो जाएगा? 90 और माइनस क्या हो जाएगा? एंगल POS हो जाएगा, अब बराबर एंगल ROS हो जाएगा। इसको क्या मान ले? 2 मान ले। क्या मान ले? 2 मान ले। ठीक है, अब क्या करें? दोनों इक्वेशन को जोड़ दे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे? यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? तो कैसे जोड़ना है यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे ये है ROS, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, यानी क्या है? एंगल QOS अब माइनस कितना? 90 होगा, और जोड़ना है किसको? इसको, माने इसको और इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हाई एंगल QOS और माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस माइनस आपका POS जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो उतना प्लस क्या? आपका 90 और माइनस क्या? एंगल POS बराबर क्या? ROS प्लस क्या? आपका एंगल ROS। अब एगो प्लस एगो माइनस 90 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा? QOS और माइनस एंगल क्या? POS होगा। अब बताओ ROS क्या है? वो ROS 2 एंगल ROS होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ये क्या है? गुना में दे जाएगा तो भाग में, यानी क्या लिख सकते हैं आगे? हम लिख सकते हैं कि एंगल ROS और इधर क्या है? आपका है एंगल QOS और माइनस क्या है? एंगल POS। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये आएगा तो इधर भाग दे देगा, यानी 1/2 एंगल QOS और माइनस एंगल क्या बोलते हैं? POS अब बराबर कितना हो जाएगा? एंगल ROS। तो क्या आ गया? यहाँ पे आया कि नहीं आया? यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह पलट के, इसे हम लिख सकते हैं
इस तरह से, इसीलिए एंगल ROS क्या है, हाफ होता है एंगल QOS और माइनस एंगल POS के, और यही हमको लाना था, प्रूव करना था। इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यही मतलब सीधे करके लिख दिए, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। क्या हो गया, ROS है ना इक्वल होता है QS POS के। समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, समझ लेते हैं क्या है। सीधा सा है कि हमको ये प्रूव करना इतना दिया हुआ था, तो ये जो पूरा है QOS जो है ना इसके इक्वल हमने लिख दिया। अब हमको जो है ना ROS एक साइड में चाहिए था, ROS के लिए प्लस में 90 इधर है माइनस में 90 एक मान लेंगे। फिर उसी तरह जो है ना या POR जो है ना इक्वल होता है किसके, इसके और इसके, यानी POS के और प्लस SOR के, इतना हो गया। हमको अब जो है ना POR कितना है 90 है और POS ROS से ठीक है, हमको एक साइड में चाहिए ROS, तो यही पर आना चाहिए, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसको कर देंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब क्या, अब किसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे और बराबर ROS लिख देंगे। एगो प्लस है एगो 90 माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, QS हो जाएगा और माइनस POS हो जाएगा। ROS 2 ROS और ये भागा में है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ा दो QS माइनस POS और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ROS हो जाएगा। और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और आपका 5वां नंबर यहाँ प्रूव हो गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, जो कि आपका 6.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। आपका 6 नंबर क्या बोला होगा, आप देख लेते हैं, जो आपका लास्ट नंबर है 6.1 का। 6 नंबर में क्या बोला, इस पे कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, कह रहा कि ये दिया गया है कि XYZ क्या है आपका 64 डिग्री है। क्या है, मान लेते हैं क्या आपका XYZ 64 डिग्री है और XY को कहां तक बढ़ाया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे XY रेखा है, ये है आपका X है और ये आपका क्या है Y है। इसको कहां तक बढ़ाया गया है, तो इसको बढ़ाया गया है कहां तक, P तक बढ़ाया गया है। तो मान लेते हैं कि इसको कहां तक बढ़ा दिया गया, P तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि XYZ जो है ना, XYZ एंगल बोल रहा है, XYZ यहाँ पे एंगल बना देते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 64 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, फिगर में क्या बोला हुआ है, XY एक रेखा है, इसको कहां तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। और XYZ क्या है, XYZ जो है ना आपका एक एंगल बना हुआ है और कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है, ये बोला हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दी गई सूचना से आप एक आकृति खींच दी हमने। अब यदि किरण Y2, किरण क्या बोला हुआ है, Y2 को मतलब क्या है, यहाँ से इधर मान लेते हैं, ये क्या है आपका YQ है, YQ, ठीक है। अब बोला है कि YQ जो है ना एंगल ZYP को, ये जो है ना YQ जो रेखा है वो ZYP को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या, कि ये जितना होगा ना उतना ही क्या होगा, ये होगा। इस मान अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, X ही होगा। अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, आपका X ही होगा। तो आपको XYQ और प्रतिवर्ती QYP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है XYQ, यानी आपको X, Y और Q ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है आपको क्या, ZYP, Z X और क्या QYP ज्ञात है। ZYP तो आपका समद्विभाजक है, तो ZYP समद्विभाजक है किसका, यानी YQ जो है ना ZYP को समद्विभाजित किया हुआ है। और हमको निकालना है क्या, XYQ और प्रतिवर्ती QYP। तो जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, XYP क्या एक रेखा है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है XYP एक रेखा है, XYP क्या है, एक रेखा है। और क्या दिया हुआ है, और बोला हुआ है XYP एक रेखा है और XYZ 64 डिग्री है। XYZ कितना है, 64 डिग्री दिया हुआ। और बोला हुआ है कि ZYP को जो है ना क्या करता है, किरण YP जो है समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समद्विभाजित करता है, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी आपका ZYQ और दिया हुआ क्या, एंगल ZYQ बराबर है किसके, एंगल QYP के, ये दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है, क्योंकि समद्विभाजित करता है कौन, YQ, तो दोनों बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एंगल XY और Q ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती आपका एंगल QYP ज्ञात करना है। ये दो चीज हमको क्या करना है, ज्ञात
करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या है हल। तो बताइए एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा। एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो ये एंगल ध्यान दो, ये एंगल तीनों का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा रैखिक रूप से। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी कितना होगा 180 और ये क्या रैखिक युग्म, ठीक है। अब एक्स वाई जेड कितना है 64 है, ठीक है। और हमने तो अब यहाँ पे बराबर क्या x माना, यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों बराबर है ना, हमने x मान लिया। ये प्लस में क्या है x डिग्री, अब प्लस में क्या है x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे 64 ऐसे ठीक है। अब प्लस x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 180 डिग्री, 2x ऐसे ही ठीक है बराबर क्या 180 है, प्लस में इधर जाए तो माइनस में यानी 64 हो जाएगा। अब 2x इक्वल कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6 और 7 में से 6 गया कितना 1 और 116 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 1 16 बटा में कितना 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 5 10 1 2 8 16 यानी x कितना हो गया आपका 58 हो गया। तो अगर एक x 58 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। मतलब आपका इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि आपका ये x अगर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए एक्स वाई जेड आपका 64 आ गया और यहाँ पे जेड वाई क्यू कितना x का वैल्यू कितना है 58 तो ये भी 58 हो जाएगा। और आपका एंगल क्यू वाई पी ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री ही हो जाएगा, यानी ये भी 58 ये भी 58 और ये तो 64 डिग्री दिया हुआ था। हमको निकालना था क्या था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू निकालना था ना, किधर गया एक्स वाई क्यू निकालना था, किधर गया एक्स वाई और क्यू, ठीक है। हमको क्या निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा बताइए एक्स वाई क्यू है एंगल एक्स के है इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस किसके आपका जेड वाई क्यू के, किसके जेड प्लस क्या जेड वाई क्यू के होगा। अब एक्स वाई जेड कितना है 64 है और प्लस जेड वाई क्यू कितना है 58 है और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा एक्स वाई क्यू के। तो 8 4 12 को 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 6 5 11 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी हमारा एक्स वाई क्यू निकल गया कितना 112 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बताइए एक्स वाई कितना एक्स वाई क्यू 112 की 122 8 से 12 में 6 5 11 12 122 डिग्री हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना पर क्यू वाई पी तो हमको अब निकालना है प्रतिवर्ती क्या निकालना है एंगल क्यू वाई पी निकालना है। तो क्यू वाई पी आपको दिया हुआ है कितना क्यू वाई पी जो है ना आपको दिया हुआ है कितना 58 और प्रतिवर्ती का मतलब क्या 360 में से, तो प्रतिवर्ती का मतलब होगा 360 में से क्यू आई पी को घटा देना। तो क्यू आई पी कितना है आपका 58 है, तो घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 3 का 3 यानी कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा। तो बताइए आपका प्रतिवर्ती यानी एक्स वाई क्यू कितना आ गया, तो एक्स वाई क्यू हो गया 122 डिग्री हो गया और आपका क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कितना हो गया 302 हो गया, कितना हो गया 302 डिग्री हो गया। और इस तरह से क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रश्नावली आपका 6.1 जो है वो खत्म हो गया। अब फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आपके 6.2 को करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।